जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। सरकारी स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट आ गई है। परमानेंट पोस्ट है। सैलरी 50,000 प्लस भी बन सकती है। किसी पोस्ट की किसी से कम भी है। परमानेंट पोस्ट आई हुई हैं। जब तक अच्छी वैकेंसी नहीं आती मैं तब तक वीडियोस नहीं बनाती हूँ। ये अच्छी वैकेंसी परमानेंट पोस्ट है। फालतू की वीडियोस बना के आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों बर्बाद करने की कोशिश नहीं होती है। इसलिए वीडियो को देखें। अगर आपके आसपास पड़ता है तो ज़रूर भरें। ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो ना भरें, लेकिन अच्छी तैयारी के साथ ही फॉर्म डालें। चलिए देखते हैं क्या वैकेंसी है। देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आई है और कितनी आई है। ओके, पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स की, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में 3 वैकेंसी है बायोलॉजी की। कॉमर्स की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स की 1 वैकेंसी। ऐसी पीजीटी कॉमर्स मैथमेटिक्स फिजिक्स की वैकेंसी है। बॉयज़ की स्कूल से 1 वैकेंसीज है। जो पे स्केल है इनका लेवल 8 पे स्केल है। 47,600 बेसिक पे है। और इसको जब सब कुछ प्लस अलाउंसेस वगैरह मिलाएंगे तो अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। 65,000 के करीब सैलरी बन जाएगी, जो कि मैंने पहले ही थंबनेल पे लिख दिया था। क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 ईयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एंड एजुकेशनल, मतलब दो। ये अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 2 इयर्स का जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप बायो के लिए हैं तो बायो में आपको बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंटिस्ट, जेनेटिक, मतलब बायो से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। कॉमर्स में हो तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और होल्डर डिग्री इन एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपने कर रखी तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैथमेटिक्स में आप मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, किसी भी फिजिक्स के किसी भी स्ट्रीम से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा बीएड होना चाहिए आपके पास। परमानेंट टीचर वर्किंग इन एमयू मैनेज स्कूल नॉट है। उसके अलावा फिर बात कर लीजिए पीजीटी फाइन आर्ट्स में भी एक वैकेंसी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स की, इनकी सैलरी पैकेज 47,600 बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला के। तो उसके इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ रिलीजन कॉलेज ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, मतलब जो अच्छे कॉलेज होंगे उन्हीं से, किसी भी आलतू फालतू कॉलेज से नहीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो। इसके अलावा एमए फाइन आर्ट्स में होना चाहिए। बीएड होना ही चाहिए, तो ये कंपलसरी है। उसके बाद डिज़ायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोफेंसी इन टीचिंग इंग्लिश, हिंदी, उर्दू मीडियम। उसके बाद अगर हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के पोस्ट की बात करें तो हिंदी में एक पोस्ट है गर्ल्स के स्कूल में। अगेन मैथमेटिक्स में एक पोस्ट है गर्ल्स के स्कूल में। मैथमेटिक्स में एक और पोस्ट है एसएसटी स्कूल में। मतलब इसके जो है ना, ये एक यूनिवर्सिटी है, इसके अलग अलग बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश हैं। उस स्कूलों में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं और ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। अगर उनकी सैलरी की बात की जाए टीजीटी टीचर की तो 44,900 बेसिक पे है। इसका अलाउंसेस वगैरह मिलेगा तो 50,000 आराम से बन जाएगा। 35 ईयर्स, नो अपर एज बार, मतलब इससे ऊपर नहीं होना चाहिए आपकी एज लिमिट। ये एक चीज़ इन्होंने दी हुई है। आपके पास आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ आपका 50% मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए। और उनके बाद हिंदी, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आपने कर रखा है उस सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। चाहे अगर उर्दू से हैं तो उर्दू भी 3 साल होना चाहिए। साइंस के फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इस सब में ग्रेजुएशन में आपका कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और सी टेट और यूपी टेट जो कंडक्ट है, सी टेट या यूपी टेट में से कोई एक आपको पास होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है, दो वैकेंसी है। एएमयू गर्ल्स में, एएमयू एबीके हाई स्कूल गर्ल्स बॉयज़, एमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में एक वैकेंसी। इसकी सैलरी स्केल की बात की जाए तो बहुत अच्छी है, 35,400 है। प्लस अलाउंसेस वगैरह जोड़ के आपको 40,000 बन जाएगा आराम से। सैलरी बहुत अच्छी इन्होंने दे रखी है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी की 50% मार्क्स का 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आपके पास 12th, उसके बाद आप 2 ईयर का वो BEd वाला जो सर्टिफिकेट होता है उसके अलावा ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स का, और या बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ द एलिमेंट्री, मतलब BEd वाला जो होता है 4 ईयर्स का, उसका आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, उसके अलावा क्वालिफाइड टेट, हाँ टेट और या यूपी टेट पास होना चाहिए। मतलब यूपी टेट मतलब ये यूपी के स्कूल की वैकेंसीज़ है। यूपी टेट या सी टेट आपके पास कोई ना कोई एक पास होना चाहिए। प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी आर्ट्स में एएमयू बी ए की, मतलब इसमें वैकेंसीज़ बहुत अच्छी आई है। बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग वैकेंसीज़ आई है।
जिसके लिए आप ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपको उनके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग लगेंगे तो आपको कॉल करेंगे, आपको इंटरव्यू करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर देन पोस्ट PRT, मतलब जो पहले अप्लाई कर चुके वो फिर से अप्लाई ना करें। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ये एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए कि मतलब पहले आपको एप्लीकेशन करना है, उसके बाद उसी एप्लीकेशन को आपको वो करना है, बाय पोस्ट भेजना है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ ईच एप्लीकेशन पोस्ट इज़ 500 की फ़ी लग रही है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। आप तैयारी अच्छी हो तभी मैं सजेस्ट करूँगी कि फॉर्म को भरें। अगर तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी हर जगह अलग अलग वैकेंसी है, एक वैकेंसी के लिए 10 लोग भी जाएंगे, तो जो सबसे अच्छा क्वालिफाइड होगा, जो सबसे बेस्ट होगा, उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आपकी तैयारी, आपको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, तो ज़रूर भर दें। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि हाँ नहीं, अभी मेरी तैयारी में कुछ तो डाउट है, तो उसको आप ना ही भरे तो ज़्यादा बेटर है। जो भर सकता है, जो जिसको लगे कि तैयारी नहीं मेरी पूरी है, किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी इंटरव्यू को हम क्रैक कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, वो ज़रूर इसके लिए भर दे। इसके अलावा दिया हुआ है पोस्ट के साथ, तो ये पूरा 7 पेज का एप्लीकेशन पूरा नोटिस फॉर्म है। इसमें अलग अलग सब कुछ दिया हुआ। आप इसको मैं लिंक दे दूँगी, आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी मैंने कि आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, आपको इसको ऑनलाइन भी भरना है, ऑफलाइन भी भरना है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। हम मोस्टली हर पोस्ट पे जॉब निकली हुई है, और 500 एप्लीकेशन फ़ी है। ये चीज़ याद रखिएगा कि 500 एप्लीकेशन फ़ी है। इसके अलावा हाँ, ये वैकेंसी आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूपी की है ये वैकेंसी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक कॉलेज है, ये बहुत सारे स्कूल्स रन करते हैं, उन्हीं स्कूल्स की वैकेंसी आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल card holders under section 7A citizenship for recruitment of following posts: university school teachers at the last date of submission of online application form 7/12/2024 up to 12 बजे तक की है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन। मतलब पहले जो ऑनलाइन भर देंगे उसी को प्रिंट आउट लेकर, उसी को एक इन्वेलप में डालकर उसकी हार्ड कॉपी को सेंड करना है 17/12/2024 तक 5 PM तक आपके उनके पास हार्ड कॉपी रिसीव हो जानी चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और हार्ड कॉपी नहीं भेजी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्म भरते समय ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें, फॉर्म भरते ही उसके बाद आप उसका एक हार्ड कॉपी निकाल लें, उसको इनके पते पर भेज दें। ओके, एड्रेस यही है इनका। इसके अलावा तो और ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन बताई दिया मैंने, एज लिमिट आप एक बार डाउनलोड करके आराम से पढ़ लें भी तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए भी। ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहीं से खोल लीजिएगा। ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन पे आपको जाना है। देखिए ये बना हुआ आ रहा है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन का पोर्टल खुल गया। इसी में आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 7 नवंबर जनरल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे ये दिया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप व्यू को करेंगे तो यहाँ पे उसका खुल जाएगा फुल डिटेल, जिसको आप पढ़ सकते हैं।